जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कदम कदम पर रक्षा करने वाले, कैसे तेरी तारीफ लिखूं, कितना दिया है तूने, इस नादान को कैसे दो लफ्जों में बयां करूं। मेरा तो यहाँ अपना शरीर भी नहीं गुरुजी, फिर आप ही बताओ कैसे सब कुछ तुम्हारे नाम करूं। सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे घर में गुरुजी आपकी ज्योत हमेशा जलती रहे, आपके इत्र की खुशबू चारों तरफ महकती रहे, न आए कोई बला सारे संसार के परिवार के लोगों पे, आपकी कृपा से सबकी झोलियां खुशियों से भरती रहे। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की बहुत प्यारी और पुरानी संगत है जनरल कपूर अंकल। आज हम उनका सत्संग सुनेंगे। संगत जी, आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज हम जो सत्संग शुरू करने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत प्यारी, गुरु जी के परम भक्त स्वर्गीय श्री जनरल कपूर अंकल का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, जनरल कपूर अंकल इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन गुरु जी के वो बहुत और परम भक्त थे। गुरु जी को बहुत प्यार करते थे और गुरु जी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। आज हम उन्हीं का सत्संग आज शेयर करेंगे। हम गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि जनरल कपूर अंकल को गुरु जी महाराज अपने श्री चरणों में स्थान दे, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी गुरु जी से अरदास करें कि अंकल को गुरु जी महाराज के श्री चरणों में स्थान मिले। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की बड़ी अजीबो गरीब दुनिया है। प्लीज नोट माई वर्ड्स, अजीबो गरीब दुनिया। एक दिन हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हुए और एक सरदार जी आए। उन्होंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और मेरे साथ आकर के बैठ गए। छोटे मंदिर में उस जमाने में कम लोग हुआ करते थे। कुछ देर बाद वो सरदार जी मुझे कहते हैं कि आपको यहाँ आते हुए कितनी देर हो गई है। तो मैंने कहा कि मुझे आते आते 2-3 साल हो गए हैं। और 5 मिनट बाद बोलते हैं वो कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे। मैंने बहुत धीरे से उन्हें कहा कि यहाँ पर उस तरीके का भाषण नहीं होता, आप ध्यान लगाओ। 5 मिनट के बाद गुरुजी महाराज ने आवाज लगाई कि फलानी आंटी है। हम लोग सब आसपास देखने लगे किस आंटी को बुलाया। एक आंटी आई और कहने लगी, हाँ गुरुजी। तो गुरुजी महाराज उनसे कहते हैं, आंटी तू ठीक है? तो आंटी कहती है, हाँ गुरुजी। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, तो आंटी चलो फिर डांस हो जाए। और गुरुजी महाराज हाथ के इशारे से जगह बनाने के लिए बोलते हैं, दैट लेडी गिव्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और जब डांस खत्म हुआ तो गुरुजी महाराज ने उनसे बोला कि आंटी थक गई? तो कहने लगी, नहीं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तो आंटी एक और हो जाए। तो एक और डांस हो गया। और बाद में हमें पता चला कि ये झांसी से किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, एंड शी हैड सच अ सीवियर बैक प्रॉब्लम, और उन्हें गुरुजी के दरबार में स्ट्रेचर पे लाया गया था। और ठीक होने के बाद उन्होंने ऐसा डांस किया कि आप देखते तो दंग रह जाते। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने इन सरदार जी की तरफ देखा और वो बहुत खुश हुए और सरदार जी खड़े हो गए। और गुरुजी महाराज कहने लगे, तू सरदुल सिंह दा पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया था, हुन तू जलंधर होके आया, इतना भाषण काफी है या और दसिए? और सरदार जी ऐसा सुन के उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। बैठ जा, जिस काम वास्ते आया है वो काम हो जाएगा, लंगर करी और चला जाई और फिर नहीं आना। तो ऐसी अजीबो गरीब दुनिया स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आपको कहाँ मिलेगी संगत जी? संगत जी, गुरुजी महाराज कभी कोई भाषण नहीं देते थे। संगत में इंडिविजुअल लेवल पर वो बात करते थे, और गुरुजी महाराज से बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। और कई बार मेरी वाइफ को आगे बुला करके अपने चरण दबाने का चांस देते थे। मैं उनको देखता रहता था और 5 मिनट बाद गुरुजी मेरी आंटी से कहते थे, चल तू पीछे, अब अपने चमचानू भेज। और फिर मुझे चांस मिल जाता था और मैं बहुत अच्छे से और बहुत आराम से गुरुजी के पैर दबाता था। और इसलिए भी अच्छा दबाता था कि कहीं गुरुजी ये ना बोल दे कि तू अच्छा नहीं दबा रहा, चल वापस पीछे चला जा। संगत जी, कई बार हम लोग सोच कर आया करते थे कि आज हम गुरुजी महाराज से बात करेंगे, और जब हम गुरुजी महाराज के सामने पहुंचते थे तो सारा माइंड ब्लैंक हो जाता था। एक दिन
छुट्टी लेते वक्त, आज्ञा लेते वक्त मेरी वाइफ ने गुरुजी को प्रणाम किया तो कहने लगे कि जा आंटी तू अमेरिका घुमा। मैं उसके साथ खड़ा था पीछे और मैं चुप हो गया। जब हम बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वाह, गुरुजी महाराज ने तो तुम्हारी शहर की बहुत अच्छी जगह चुनी है और तेरा तो कोई पासपोर्ट ही नहीं है और हमें पूरी अमेरिका में कोई बंदा नहीं जानता। मैं अपनी वाइफ से ऐसा बोल तो जरूर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि गुरुजी महाराज ने अगर कहा है तो इसका कुछ मतलब जरूर होगा। अगले दिन हम लोग फिर आए गुरुजी महाराज के पास। गुरुजी महाराज किचन कैबिनेट के वहाँ पर बैठे हुए थे और वैसे तो जनरली मैं बहुत रेयरली गुरुजी से बात करता था, पर उस दिन मैंने अपना पूरा करेज इकट्ठा किया और गुरुजी से बोला, गुरुजी कल आपने मेरी आंटी को बोला है अमेरिका घुमा। गुरुजी हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है जाने का और इसका तो कोई पासपोर्ट ही नहीं है और मेरी बेटी जिसकी शादी आपने ब्लेस की थी वो घाना में है, अफ्रीका में। गुरुजी महाराज ने बहुत पेशेंटली मुझे सुना और कहा, तो कहने लगे बेटी क्या नाम बेटी का? तो मैंने कहा गुरुजी आरती। तो कहते हाँ आरती। तो मैंने फिर से इंटरप्ट करके बोला कि हाँ गुरुजी आरती घाना अफ्रीका में रहती है। अच्छा कोई गल नहीं, तुसी एक काम करो, पीछे बैठ के ध्यान लगाओ और एक काम करो तुम भी अमेरिका घुमाओ। और प्यारी साथ संगत, एवरी वर्ड ऑफ दिस कैम ट्रू, हर शब्द सच हुआ। इसीलिए मैंने कहा संगत जी कि गुरुजी महाराज की बड़ी अजीबो गरीब दुनिया है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। आपको मैं बता दूं कि गुरुजी महाराज जलंधर के फौजी सर्कल में बाबा जी के नाम से जाने जाते थे और जब से हमने गुरुजी के पास आना शुरू किया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं, इंक्लूडिंग प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, अर्लियर प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, अर्लियर प्रेसिडेंट, सभी यहाँ आते थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर जिसका आप सोच सकते हो, इंक्लूडिंग त्रेहान, वो सब गुरुजी के चरणों में बैठा करते थे। तो उस वक्त ख्याल आया कि अगर इतने लोग यहाँ आते हैं तो ये जो पंजाब के जिनको हम सुनते थे बाबा जी, ये वो नहीं है। लेकिन बाद में मुझे मलेरकोटला जाने का गुरुजी महाराज के साथ चांस मिला और मैं वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों को मिला, क्योंकि ज्यादातर वो मुस्लिम बेल्ट है और वो सारे इनको बाबा के नाम से जानते थे। और अगर आप उनके सारे किस्से सुने तो एक किताब उनके सत्संग की लिखी जा सकती है। बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है गुरुजी की। कभी कभी हम गुरुजी से कहते थे कि गुरुजी ये जो गुरबानी है ये समझ में नहीं आ रही, तो गुरुजी कहते थे कि मैंने आपको समझने के लिए नहीं कहा है, मैंने कहा है सुनो। और आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी महाराज का ऐसा रंग चढ़ता जाता है, सिवाय गुरबानी के आपको और कोई चीज समझ नहीं आती। ऐसे कई बार आंटियां आया करती थी, तो एक आंटी आई और गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा, हीरे पहन के रब नहीं मिलता, तूने तो सारी उंगलियों में हीरे पहने हैं, जा पीछे बैठ जा और ध्यान लगा। ऐसे एक बार एक आंटी आई और पहली बार आई थी और गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और बैठ गई। गुरुजी महाराज ने उन्हें बुलाया और कहा, आंटी तू पहली बार ही आई है? तो कहती है हाँ गुरुजी। मांग, गुरुजी से कुछ मांग ले। हम लोग साइड में खड़े थे तो वो कहने लगे कि नहीं गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। तो गुरुजी कहने लगे नहीं मांग ले कुछ। मैंने कहा ना मांग ले कुछ, गुरुओं की कृपा कभी कभी होती है। तो कहने लगी कि गुरुजी महाराज अगर आपकी इतनी कृपा है तो मुझे शिव शंकर के दर्शन करा दो। तो गुरुजी कहने लगे अच्छा ठीक है, जा पीछे जाकर ध्यान लगा। कहने लगे गुरुजी शिव जी के दर्शन करने? हाँ जी गुरुजी। जरूर कर रहे? हाँ जी गुरुजी। तो फिर जा पीछे जाके ध्यान लगा। और वो पीछे जाकर के बैठ गई। कुछ देर वो बैठी रही और आधे घंटे बाद गुरुजी ने उन्हें फिर बुलाया और पूछा, हो गए दर्शन? तो कहने लगी हाँ गुरुजी हो गए दर्शन। फिर उसे गुरुजी महाराज कहने लगे कि अब तू घर चली जा और हुन नहीं आना फिर कभी, जब तुझे बुलाना होगा तो मैं खुद तुझे बुला लूंगा यहाँ पर। और फिर पूछने लगे तुझे दर्शन तो हो गए ना? तो बोलने लगी हाँ गुरुजी महाराज मुझे दर्शन हो गए। तो कहने लगे कि अच्छा हो गए दर्शन, तो एक बार इन सबको दस कि तूने की देखे है। तो जब वो आंटी कहने लगी तो हम लोग बहुत अलर्ट और अटेंटिव हो गए। तो कहने लगी कि जब मैं पीछे बैठ के ध्यान लगा रही थी, गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, यहाँ से उठे, आधे रास्ते तक मेरे पास से गुजरे। जब वो गुजरे तब तक गुरुजी थे और जैसे ही मेरे पास से गुजरे तब शिवजी थे, हाथ में त्रिशूल था। अपने कमरे में चले गए। उधर से जब निकले तो शिव के रूप में निकले और जब ये सिंहासन पर बैठ गए तब गुरुजी बन गए। प्यारी साथ संगत, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत कम संगत ने इस बात को एहसास किया, ये खुद महाशिव हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कई लोगों को लेकर गया, बल्कि एक वो स्टेज आ गई मेरी जिंदगी में कि जब मैं सोचता था कि कोई चीज होनी चाहिए या किसी ने मेरे से मदद मांगी और कुछ कहा और मैं नहीं कर सकता था, मेरे पास एक रास्ता हमेशा होता था, वो है गुरुजी
गुरुजी महाराज का दरबार। इसी सिलसिले में एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ असम। जनरल अजय किसी जमाने में मेरे बॉस होते थे। हम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो मैंने उन्हें फोन किया और मैंने उन्हें कहा कि अगर तुझे गवर्नर बन के जाना ही था तो किसी अच्छी जगह जाना था, तू असम में क्यों जा रहा है? हम लोग जब असम में थे तब हमें फौज की पूरी प्रोटेक्शन थी, और अब आप वहाँ जा रहे हो और आप जानते हैं कि पुलिस वहाँ कैसी है। आप मेरे ख्याल से आप ठीक नहीं कर रहे। तो कहने लगे कि नहीं जनरल, अब तो ये हो गया है। तो मैंने कहा कि अगर आप जा ही रहे हो तो हमारे गुरुजी हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते हुए जाओ। तो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और चौथे दिन मुझे फ्लाई कर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं गुरुजी महाराज के पास गया और मैं उनसे आज्ञा लेने लगा तो मैंने कहा, गुरुजी महाराज, मेरे एक दोस्त है जनरल अजय, वो असम के गवर्नर बन के जा रहे हैं। असम बड़ा डिस्टर्ब एरिया है गुरुजी, मेरी रिक्वेस्ट है गुरुजी कि अगर आप उनको ब्लेस कर दें। गुरुजी महाराज ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद गुरुजी महाराज का ये अप्रूवल है, मुझे लगा कि शायद गुरुजी महाराज ने इसे यस नहीं कहा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, गुरुजी महाराज ने मुझे आवाज लगाई, जनरल साहब। मैंने कहा हाँ गुरुजी। कहने लगे कि तुसी अजय नु ना परसों शाम में ले आना 7 बजे। मैं वापस गया गुरुजी महाराज के पास और कहने लगा कि गुरुजी परसों तो संगत का दिन नहीं है। कहने लगे कि कोई गल नहीं, मैं क्या है ना 7 बजे ले आना तो ले आना। मैं जनरल अजय को वहाँ लेकर के पहुंच गया। हम अंदर गए, गुरु महाराज आए, संगत के 10-15 लोग थे। इतने में एक सरदार जी आए और उन्होंने जनरल अजय को बहुत वार्मली नमस्कार किया। बट जनरल अजय गेव वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। हम सब हैरान थे, हम कोई 10-12 लोग बैठे हुए थे। तो सरदार जी कहने लगे कि जनरल साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आप एक बार जलंधर आए थे और आप हमारे घर में आए थे एंड यू हैड ए लंच विद अस। तो जनरल अजय कहने लगे, ओहो आप वो सरदार जी हैं? तो कहने लगे हाँ जी, पर वो तो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं? ऐसे बातें करने लगे और गुरुजी महाराज बड़े आराम से ये बातें सुन रहे थे। हम सब बहुत हैरान थे, खासकर मैं। जब भी सरदार जी नमस्कार करके चले गए तो गुरुजी महाराज ने अजय की तरफ देखा तो गुरुजी महाराज उनसे कहने लगे कि ये जो कह रहे थे वो तुम्हें याद आ गया? जनरल अजय बहुत सीरियस हो गए और कहने लगे हाँ जी गुरुजी, याद आ गया। गुरुजी कहने लगे सारा याद आ गया? तो जनरल अजय कहने लगे हाँ गुरुजी, सारा याद आ गया। तो गुरुजी कहने लगे अगर सारा याद आ गया है तो इन्हानु दसो की याद आ गया है? तो जनरल अजय ने कहा कि किसी टाइम पर ये बहुत सीरियसली बीमार था। ही वॉज एडमिटेड इन बत्रा हॉस्पिटल और वो वहाँ पर स्ट्रेचर में आया था और उन्हें वहाँ से जलंधर मंदिर ले जाया गया था और इनकी वाइफ और कोई रिलेटिव इनके साथ था। वहाँ पे गुरुजी महाराज ने कहा इनके कंधे पे हाथ रख के, जनरल साहब उठो, तुहानू ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। और ये सब कब हुआ संगत जी? 8 साल 4 महीने के बाद। तो प्यारी साथ संगत, ऐसी अजीबो गरीब दुनिया जो गुरुजी महाराज की थी, ना कभी आप सोच सकते हो, ना कभी आप अंदाजा लगा सकते हो। आई टोल्ड यू माई अमेरिका ट्रिप, हम अमेरिका गए। वहाँ पे 3-4 साल पहले जब मैं गया तो मुझे एक मैसेज आया कि लॉन्ग आइलैंड में गुरुजी महाराज का सत्संग है, तो आप भी आना। और मैं सोचने लगा कि कहाँ एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी और कहाँ लॉन्ग आइलैंड, यहाँ कैसा सत्संग है। और मैं वहाँ गया, मैंने सत्संग अटेंड किया। वहाँ पे करीब कोई 100-150 आदमी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे। और वहाँ पर संगत जी न्यू जर्सी में मैंने गुरुजी महाराज के 4 से 5 सत्संग अटेंड किए। और जब मैं इस साल गया तो न्यू जर्सी में गुरुजी महाराज का एक बहुत बड़ा एक मंदिर है और मंदिर की जो मेन कर्ता धर्ता है उनमें से 90% लोग वो लोग हैं जिन्होंने कभी गुरुजी महाराज को देखा नहीं। एक बार सत्संग करते हुए एक अंकल कहने लगे कि मैं गुरुजी महाराज को 3-4 साल से जानता हूँ। तो गुरुजी महाराज कहने लगे कि अंकल जी, आप शायद मुझे 3-4 साल से जानते हैं, लेकिन मैं आपको 300-400 सालों से जानता हूँ। फर्स्ट टाइम जो ये सत्संग हुआ, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये सत्संग पहली बार जब हुआ, उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे छोटे मंदिर में उंगली की इशारे से अपने पास बुलाया। मैं चला गया, हाथ जोड़े। तो गुरुजी कहने लगे कि जनरल साहब, मैं पंजाब जाना है और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं गुड़गांव की संगत को ब्लेस करके जाना चाहता हूँ और तुसी गुड़गांव दे विच एक सत्संग ऑर्गेनाइज करो। मेरी और मेरे बहुत सारे कोलिग्स के साथ जलवायु टावर में बहुत मीटिंग हुई, बहुत सारी जगहों पर हमने डिस्कशन किया, हमने बहुत जगह देखी। तो हमने ये भी सोचा कि जलवायु टावर के ग्राउंड में ही कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम था, कोई आइडिया भी नहीं था। बाद में ख्याल आया कि गुरुजी की संगत में एक मिस्टर एल एन मेहता थे एंड आई थिंक ही वाज कमिश्नर ऑफ सेक्रेटरी इन हरियाणा डिपार्टमेंट।
अरेंजमेंट। मैंने कहा सर जी हमें गुरुजी महाराज का सत्संग करना है और गुड़गांव में ही करना है, कहाँ करें, कोई जगह सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने ही जगह फिक्स की। मुझे ठीक से ध्यान तो नहीं है पर शायद हमने इस जगह के लिए कुछ पे किया था। कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए और उससे सत्संग हुआ। बहुत लोग आए कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि इस बार तो हो गया है लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो आप लोगों की जरूर मदद लेंगे। सत्संग की वाह हो गई और जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बच गए। और जब पैसे बच गए तो हम में से किसी को ख्याल आया कि गुड़गांव में ही हम पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं। फिर ख्याल आया कि अगर ग्रुप बना देंगे तो ये पैसे कौन साइन करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन ये टैक्स रिटर्न भरेगा। जितने पैसे थे वो सब हमने गुरुजी महाराज के चरणों में जाकर के डाल दिए। यहाँ बात खत्म हो गई। जब यहाँ से गुरुजी महाराज जाने लगे तो मुझसे कहते हैं कि कितने लोग आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी 2-2,500 लोग होंगे। तो गुरुजी कहने लगे कि बड़ा अच्छा किया तूने। और फिर मैंने उनके चरण स्पर्श किए। संगत जी जिस दिन सत्संग हुआ उस दिन मैं RR हॉस्पिटल से इस जगह पर आया और मैं ये प्रॉमिस करके आया था कि मैं यहाँ से सत्संग में जा रहा हूँ और सत्संग से सीधा हॉस्पिटल में आऊंगा। तो मैं अपनी टीम को गुरुजी महाराज के पास ले गया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था कि सत्संग बहुत अच्छा हुआ है। असली जो करने वाले थे वो तो गुरुजी थे। बहुत लाइन लगी थी। कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोरा, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ थे और लास्ट में पुष्करना अंकल थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये पुष्करना अंकल है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तो ये कमांडर नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी ये कमांडर नहीं है, सिविलियन है। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चलो इन्हें भी कमांडर बना देता हूँ। एंड दैट इज हाउ दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी। संगत जी बहुत लोग मुझे मिलते हैं और ये कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि गुरुजी महाराज क्या चाहते थे, क्या रास्ता बताते थे। गुरुजी महाराज जो भी बताते थे अपनी संगत को डायरेक्टली बताते थे और अपनी संगत से बेहद प्यार करते थे। एक चीज मैं और बताऊंगा कि एक दिन रात को 2 बजे हम गुरुजी महाराज के पास बैठे हुए। गुरुजी महाराज ने इशारा किया। कोई 15-20 आदमी होंगे। 15-20 आदमी थे। गुरुजी महाराज जमीन पर बैठे हुए थे। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि जनरल साहब तुहानू कुछ रिलीजन के बारे में पता है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं इतने समय तक फौज में रहा तो मुझे रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता। गुरुजी मैं असम में था। मेरा एक कमांडर सिख था, एक क्रिश्चियन था और गुरुजी जो मेरा स्टाफ ऑफिसर था वो असम का ही मुसलमान ऑफिसर था और हम सारे एक टेबल पे खाना खाते थे। तो गुरुजी कहते अरे खाते तो थे लेकिन कुछ रिलीजन का पता है। मैंने कहा नहीं गुरुजी नहीं पता है। और गुरुजी महाराज इतनी देर में अपने सिंहासन पर बैठ गए और प्यारी साथ संगत अगले 10-12 मिनट गुरुजी महाराज कोटेड समथिंग फ्रॉम भगवद गीता, समथिंग फ्रॉम कुरान एंड समथिंग फ्रॉम बाइबल एंड समथिंग फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब। और 10-12 मिनट बाद जब गुरुजी महाराज ने आंख खोली तो मुझे कहते हैं कि कुछ समझ आया। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी महाराज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुजी कहते हैं कि ओहो ज्यादा समझने की कोई गल नहीं है। ऑल रिलीजन इज वन, ऑल गॉड इज वन। संगत जी आप जिस किसी पर भी विश्वास करते हो, चाहे वो अल्लाह है, जीसस है, राम है, जो भी भगवान आप मानते हैं, हैव फेथ इन हिम। फिर मैंने डिसाइड किया कि जहाँ कहीं भी जितनी भी हो सके आप दूसरों की मदद कर सकते हो तो करो। और अगर मदद नहीं कर सकते ना किसी का तो कोई बात नहीं, नुकसान मत करना। और इस दुनिया की भाग दौड़ में जिस किसी पर भी आपको विश्वास है गुरुजी के चरणों में कुछ ध्यान लगाया करो। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जनरल साहब समझ में आ गए। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो गुरुजी कहने लगे कि अगर आ गई समझ में तो जाओ छुट्टी करो। तो प्यारी साथ संगत आप ऐसे चरणों के साथ जुड़े हुए हो जहाँ पर आपको कुछ मांगने की, बताने की, कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो सब मिलेगा और उससे कहीं ज्यादा मिलेगा जिसके बारे में आपने सपने लिए हैं या आप सपना देखते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि सारे इफ बट सारे लॉजिक जूते के स्टैंड पर छोड़ दो और गुरुजी के चरणों में जुड़े रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।